हेलो हेलो हेलो। ओके ये जो है अच्छा अच्छा राइट राइट अच्छा अच्छा हाँ यदि 30 to 35 बच्चे लाते हैं सर हाँ जी सर स्पेशल क्लास के लिए। जी जी इसके बाद फिर वो जी तो हमारे हर बच्चे का फाइल रखते हैं। हर बच्चे का मंथली फाइल रखते हैं सर प्रोग्रेस का आप एक फुल फ्लेज वहाँ बन रहा है सर, इससे बड़ा भी होगा। वो गेट ही सब डाला है। मसाज करती सर मतलब टू में ऑप्शन है। ओ लाइट पूरा मसाज करती रिलैक्स फील करने के ना ना लिए सर इनके वक्त के साथ वो चेंज होता है। ये हमारे आर्ट्स एंड बच्चों से बनवाते हैं। डिसेबल बच्चे का With the collaboration of Volunteer Medical Society Kashmir, ये हमारा प्राइवेट बेनिफिशियरी क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है और हम डेली बेस फॉलो करता है सिर्फ बेनिफिशियरी एड सेंटर, उसमें फ्री पिकअप एंड ड्रॉप अप फ्री है और हमारा फैसिलिटीज है जो बच्चों को नीड्स है, मॉडलिटी से थेरेपी, टेंस है, कॉर्पेक है और अल्ट्रासाउंड भी है और हमारा साथ में एक्टिविटीज होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ये कम डिस्प्लेनरी ये है और हमारा दो बच्चे हैं जो ओलंपिक पैरा जीत के आया है, ये दोनों है वो बहुत सारे ये गोल्ड मेडल लेकर आया। तो हमारा ये है हमारा जब VMS से हमारा वो आता है मॉडलिटीज जो व्हील चेयर ऐसे एसेसिटिव डिवाइस, उस टाइम पे हमारा ये प्रोग्राम चल रहे थे। तो हम फॉलो अप करते हैं वीकली जो जिस पेशेंट को बहुत ज़रूरत है जिनको यहाँ नहीं पहुँचता है तो हम फ्री विजिट करते हैं जिनकी उसमें जैसे कि हमारा डिसेबिलिटी का है किसी के पास अभी हमारे पास 9 कॉपी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ सबके लिए। मिशन मसला एक स्पॉन्सर सेंट्रल स्कीम है सर, जिस मिशन कम्युनिकेशन पोर्शन की तरह ही है, सेंट्रल स्पॉन्सर है। तो मिशन मसले में दो मेन चीज़ होते हैं सर, एक होते हैं आपका इंस्टीट्यूशन के जैसे कि हमारे जैसे बलियाश्रम में सर जहरा है, जवादिया है, उन सब इंस्टीट्यूशनल केयर कहा जाता है सर। एक है हमारा स्पॉन्सरशिप जिसमें जितने भी बच्चे हैं बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज उन सबको दिया जाता है स्पॉन्सरशिप 4,000 पर मंथ। उनका एक इकोनॉमिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ऊपर है ना उनका रूरल एरियाज है तो 72 है, अगर अर्बन एरियाज है तो 92,000 उनका होना चाहिए पर आना। और डिसेबिलिटी बच्चों के लिए भी जो स्पेशल है उनके लिए भी ये स्पॉन्सरशिप दी जाती है सर। तो हम कोशिश करेंगे, अभी बहुत सारे यूथ में देख रहा हूँ और तो स्पेशल चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो इस साल इंशाल्लाह कोशिश पूरा रहेगा सर कि जितने भी बच्चे होंगे हमारे डिसेबल जिनके इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर बैठ जाता है तो वी विल श्योरली उनको रिव्यू करेंगे।
स्पेशल नीड्स और इंटेलिजेंट प्रोविजंस की बात करें तो हमारा हर साल में हर जून में एक मेडिकल असेसमेंट कैंप होता है जो मेडिकल नीड्स को जानने के लिए और इस मेडिकल असेसमेंट कैंप का एक और मकसद होता है UDID प्रोवाइड करने के लिए, जो कि इनके लिए यूनिक डिसेबिलिटी का ID कार्ड होते हैं। उसी के बेस पे जो सारा प्रोविजन गवर्नमेंट के जो प्रोविजन है उसी के बेस पे उस कार्ड के लिए कैंप होता है सर। और जो हमारे 2016 के एक्ट में जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया हुआ, इन सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं जितना हो सके। और सर हम कुछ अनाउंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पॉट अनाउंस के हर साल 2500 बस प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्ट अनाउंस भी इसी तरह 2500 और 12 से ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है सर पर स्टूडेंट्स I, Seerat Fatima, Aisha Gupta Nasreen. welcome you all to today's special gathering. Today, we stand together to celebrate not just a day, but a spirit of strength, encouragement, and power of human abilities. We are honored to have you all with us on this meaningful occasion of World Disability Day. On this wonderful morning, we are blessed with the presence of our esteemed dignitaries. It is our pleasure to welcome our chief guest, Sir Kacho Imtiaz, JKS, Additional Deputy Commissioner Kargil, Dr. Sarwar Shahzad, District Social Welfare Officer Kargil, our Chief Medical Officer Kacho Liaquat Sir, our esteemed Director Sir Gulzar Hussain Munshi, Reva Coordinator Sir Sajjad Hussain Munshi, our Assistant Director Sir Sarwar Hussain Munshi, and all present here. डॉक्टर लियाकत CMO सर, हमारे रेवा सोसाइटी, बकारिया हेल्थ, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सारे सोशल वेलफेयर वर्कर्स, हमारे तमाम स्टाफ, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए सारे ऑफिशियल्स, हमारे सारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, झूले। On behalf of the District Social and Tribal Welfare Office, Kargil, I extend a warm and a respectful welcome to everyone present here. Our office has been working tirelessly for the empowerment, welfare and inclusion of persons with disabilities. आज जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबिलिटीज डे भी है, उसके तहत हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एबिलिटी मेला भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। In the past 1 year, we have successfully conducted several special surveys in various blocks to identify beneficiaries and ensure timely assistance. हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत हमने काफ़ी अलिमको जो कैंप्स होते हैं ऑर्गेनाइज किए, वो हमने डिफरेंट लोकेशंस में, जैसे CHC सांकू, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास,
PSC ट्रेस्पून, ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे ये डिफरेंट कैंप्स हुए हमारे यहाँ. एंड ड्यूरिंग दीज कैंप्स assistive devices worth 11.25 lakhs were distributed. That included जो assistive devices थे हमारे, वो ट्राईसाइकिल, स्पेशल एड्स, हेयरिंग एड्स, ये तमाम हमने डिस्ट्रीब्यूट किए. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 18 lakhs के वर्थ assistive. आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ. डिसेबिलिटी जो लफ्ज़ है, इसको इसकी अहमियत को समझते हुए और इसके साथ उन लोगों के एहसास को जोड़ते हुए इस लफ्ज़ को अब डिफरेंटली एबल्ड, जैसे पहले डिसेबल्ड कहते थे, उसकी जगह अब डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है. मकसद ये है कि हम इनके उस क्वालिटी को समझें जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर दिया है. ये भी वही चीज़ करते हैं जो हम लोग करते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है. हम रेवाना कास्को सोसाइटी करगिल शेगुबिला मिशन स्कूल के इश्तराक से 2010 से यहाँ एक सेंटर चला रहे हैं, जिसका बुनियादी हमें स्कूल में ये सेंटर नहीं था पहले, लेकिन 2010 में एक इंटरनेशनल NGO है लद्दाख इल्फई करके, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, जिसके तहत टेक्निकल गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट वो लोग हमें देते हैं, और जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, होल लॉजिस्टिक हम स्कूल यहाँ प्रोवाइड करते हैं. इसके तहत हमारे यहाँ 32 स्टूडेंट हैं, जो टोटल 52 हैं, उसमें से 32 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हमने उनको लिया है. इसका मकसद ये है कि हम उनको जो फिज़िकल, चाहे फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, डिफरेंट थेरेपीज़ के साथ साथ इनको इंक्लूसिव एजुकेशन भी दिया जाता है. स्कूल का एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे ये 32 बच्चे मुख्तलिफ लोगों की मदद कर रहे हैं. तो हम अगर एक प्लान के तहत इस काम को कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं बनस्पति इसके कि हम इसी प्रोग्राम को रिपीट करते जाएं. जैसे आप भी व्हील चेयर देते हो, हम भी देते हैं, सोशल वेलफेयर भी देते हैं, तो आस्ते आस्ते हम ये देखा कि आस्ते आस्ते लोग अब इस व्हील चेयर को लेते ही नहीं है, या क्लासेस देते हैं उसको लेते ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट NGOs को रिपीट करते हैं. तो कोशिश ये होनी चाहिए अगर हम बैठ के एक ऐसी प्लानिंग करें कि कुछ हद तक जैसे हम बचपन से इनको लेके चले आ रहे हैं, एजुकेशन लेवल या थेरेपी लेवल तक हम देख रहे हैं, दूसरा जो इसके बाद का देखें तो जो डिपार्टमेंट है वो एडवोकेसी करे इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको नौकरी दिलाने के लिए, ताकि इनको जो हम किसी एक मुकाम तक पहुंचा सकें, ताकि उसके बाद ये इस सोसाइटी पे बोझ ना रहे. तो इंशाअल्लाह ताला हम सब का नियत जो है, मकसद है, इनकी मदद है. तो अगर हम इसी तरह काम करते जाए तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला हमारी मदद न करे. बाकी हर तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है. तो जिस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में हम यहाँ एक इश्तराक से काम कर रहे हैं, तो इसका मकसद ही यही है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम सबका जो टारगेट एक ही है. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. रोशनी जो मिली स्कूल की, चमकाओगे तुम बन के तारे. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. रोशनी जो कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी. स्कूल देगा. स्कूल अब घर से दूर
Manila tendu masun macikwa. Kalau jas lucu lama tidak yang bodoh sedih cendwa. Kelas tercipta. Kelas nanti cendbu, kelas nanti tahu deh sekarang kelas yang masuk. Kelas saya macam yang cepat, macam ayah, macam juga waktu sebat, macam musik tamat, macam jahil tamat deh karena macam ayah, khas mana ngaji series macam coklat tamat. Oh. Kelas mana cendera di buah mas mana yang suka? Jika yang semua sesiapa yang suka. Ayo kamu. मालिक चिंता आफरे या रिंगा मालिक कला तो माने वजह चिखाची सु लेकिन çok चित्ता को कला तो चा मत मालिक चित्ता आदमी जो को बेचारा से को कला तो तमशी में रखो ना आजा हाय ता आने माने नेले सुमान स्परा कला सरे जा को बेचारा दिक्कत रे को मन चांस दिक्पा में को चिकन दिक्पा गारे गास दिक्पा तसा कोई कामा जाशिक नापायो जरे Kuil datang acam nak komente, yoga. Yaran aceh taspot Malik naci kalas alusat masih shampoo frui. Hos gasuk lashi kadu tang na komana shok nambor demo bas hos do hushar bas bachar zin. Aba, mena Malik ho? Malik mana hushar yaran. Tasa kuil yaran pata me demo patam zitez do. Patam shok do pachi sabi. Aba, tasa nama kadu jamari. Danam kan khadru bichingan kwen jo khani shok bigla bacha muqim makom nari kugar na chavi ebriza kato se de oh tem no no pai vita de kwen jo to shok ebriza da spera mo mo chama ya aske kan ache ka performance program no de program pe anu gares malik he ju yara mo mo to देखो यार हम पता चल दिन यारी मालिक यार समझी काबिल को समझी खुशाल kan Kasa şu yaran dedi ki विश्वास नदीत yaran ही प्रमुनात मोहना बस अस्किया ते होते बख्शे ओ यार से तो मुझे देना मुझे वो बस दूसरे चीज से सब बस है मालिक आप पानी मालिक से का स्वागत किया जाए लब्बा खस्ता आप मालिक
Where we have a psychologist, a physiotherapist who will take care of specially able
children, their skill development, their motor as well as neural developments are taken care of. We usually have hobby classes also. We have weekly visits, home, door-to-door visits to see the progress of disabled and specially abled, as rightly said. We have two students, Rajai and Sadiq. In 2023, there was Paralympics. You all must have heard about this, World Paralympics. So we had two students who not only they participated, they won gold medal. I think one of them is with us. The other one, he could not join us. So probably this was the hard work that had paid, and it was a proud moment indeed for all of us that they won gold medal. We also congratulate the team of Bakaria Healthcare, the psychologist who has worked a lot. Initially we had Dr. Zakia, now we have Madam Ladol, who takes care of rehabilitation aspects at Bakaria Healthcare and Research Center. Without wasting time, because it's too cold and it's already late for us, as the great philosopher, Madam, I think Helen Keller said, what is worse than being blind is to have a sight but no vision. So let's all pledge for a more inclusive and more empathetic Kargil. Thanks. Now I would like to request Kacho Imtiaz ADC Sir Kargil and Server DSW Kargil to kindly proceed with the distribution of certificates.
Big Bharat 2024. Please welcome him. And we have Dishan Mehdi, who participated in the International Anjali Festival, Odisha. Then we have School Education, Kargil.
Then we have Reva. वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पे एक इतना बढ़िया एक फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज़ किया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बाकरिया हेल्थ केयर और रेवेन्यू एंड कॉस्को का ये जो कोलैबोरेशन रहा बहुत उम्दा रहा और दिल दहलाने वाली बातें, कुछ बातें कही गई, कुछ दिल दहलाने वाली बातें, कुछ स्किट्स या परफॉर्मेंसेस देखने को मिला। काबिल तारीफ ये है कि कोलैबोरेशन रणठक का भी था और जिसे हम रीजनल आर्ट एंड थिएटर ग्रुप कारगिल कहते हैं। डायरेक्टर, फाउंडिंग डायरेक्टर अहमद चो साहब हमारे दोस्त और अब्बास यावर साहब, अगर दोनों यहीं बैठे हैं तो ज़रा स्टेज पे तशरीफ लाएंगे अब्बास साहब और अहमद चो साहब नहीं है शायद। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर साहब इस महफिल में, इस मौके पे। अब्बास साहब ज़रा स्टेज पे आ जाएंगे और अहमद साहब दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस महफिल में शरीक होने का मौका मिला। दो ही लोग आ जाएंगे काफ़ी है क्योंकि खपक मेरे पास नहीं है। अब्बास साहब और अहमद साहब आए चलेगा। लेकिन में ही कितने बढ़िया खुले भले हैं और हमारे आंखें काफ़ी हद तक खोली हैं। आज का जो परफॉर्मेंस रहा दिल दहलाने वाली। अहमद साहब, अब्बास साहब, क्या मतलब कितना रुलाओगे और हमें कितना कोसोगे। हमारी ज़मीर जा गई है काफ़ी हद तक और सोशल कॉजेस पे रणठक का हमेशा एक फोकस रहा है। फ्री में भी काफ़ी काम किया, चार्ज करना भी शुरू कर लीजिएगा क्योंकि रोज़ी रोटी का भी सवाल है। मगर एक ऐसी बात आ गई है जितने हम किसी भी मजहबी प्लेटफॉर्म से भी बोल के कोई भी इशू के बारे में जागृति लाने की कोशिश की जाती है, उससे ज़्यादा जागृति इनके परफॉर्मेंसेस से होते हैं। जब भी हर बात में नसीहत, हर बात में एक जैसे कहते हैं रूहानी या डिवाइन इंटरवेंशन वाली बात होती है। और आज स्पेशली ये बिल्ड जो हमारे पूरे करगिल के सिटीजन हैं उनके बारे में, उनके फेवर में एक इशू एक बहुत बड़ा सामने ला के रख दिया। आंसू तो आ ही रहे थे मगर ये भी था, हम खुद को भी कोस रहे थे कि हमने अभी तक खुद अपने इंडिविजुअली अपने लेवल पे कुछ नहीं किया। जितना कंट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, जितना हो रहा है, रेवन कॉस्को का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम देखते हैं कि पिछले कई 10 सालों से ज़्यादा अरसा हुआ है जब गुलजार मुंशी साहब ने इस इशू में हमें आगाह किया इसके बारे में और एक्टिविटी एक्चुअली और वॉलंटियर्स को ला के यहाँ पे घरों में भी ले जाके लोगों के ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की के लिए एक अहद किया था। उसके बाद बाकरिया हेल्थ केयर और बाकी जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, सब ने लीड किया हुआ है, काबिल तारीफ़ है। और हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस आज करके दिखाया वो भी दिल दहलाने वाली बात थी। ये भी था कि हम एक चीज़ ये बताएं कि डिसेबल्ड ना बोलें, स्पेशली एबल्ड भी ना बोलें, ब्लेस्ड बोलें। जो हमारे घर में अगर जिसे हम नातवान कहते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाले ने एक अलग से हमारे सामने घर पे एक फरिश्ता भेजा हुआ है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रणठक सोसाइटी, रणठक के हमारे दोस्त अहमद चो साहब और अब्बास साहब को खतक पहनाना ज़रूरी है। 2 मिनट बताएं। 76 साल की उम्र में डेथ हुई, कई साल हो गए, व्हील चेयर बन रहे उम्र भर और नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजारी जैसे हम गुजारते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अलावा बहुत सारे और रेवोल्यूशनरी माइलस्टोन वाली किताबें लिखी हैं। सबसे बढ़िया उनका थ्योरी रहा है ब्लैक होल वाला, आप सब ने इनके बारे में सुना होगा। इतने बढ़िया किताबें लिखी, इतने बढ़िया एक थ्योरी हमारे सामने रखी और नॉर्मल लाइफ की शादी भी हुई, 3 बार शादी किए कहते हैं और उनकी फैमिली भी बड़ी है। हमने जहनी तौर पे ख़ुद को ही हैंडीकैप या स्पेशली एबल्ड या स्ट्रेंजली एबल्ड सोच के रखा हुआ है। बस इरादा ये था बोलने का कि पॉइंट यही निकलता है कि ख़ुद को हम इंसान कमज़ोर ना समझें।
बॉडी फुली पैरालाइज भी हो, व्हील चेयर बाउंड भी हो, इसके बावजूद भी आप क्या क्या नहीं कर सकते। ब्लैक होल जैसे थ्योरीज दुनिया के सामने रख लेते हैं, जब आप खुद कुछ बोल भी नहीं सकते। लोग को मोटर डिसेबिलिटी कंप्लीट 100% है, और मशीन के ज़रिए कहते हैं स्टीवन हॉकिंग बात करते थे, वो इतना कुछ कर सकते थे उस ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी जब बहुत कम था। हम तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हम तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसे कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। मगर बस हम अपने सोच की से जो कन्फाइंड है, हम अपनी सोच में हमने खुद को डिसेबल्ड बना के रखा है। हम खुद चलते फिरते लोग हम भी सोचते हैं कि यार हमसे काम नहीं हो पाएगा। ऐसे अच्छे अच्छे काम जैसे हेलन केलर ने किया होगा, जैसे डॉक्टर नसरीन साहिबा ने बताया, जैसे स्टीवन हॉकिंग ने और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, वो हमें बहुत मुश्किल लगने लगा है। तो जितने भी ब्लेस्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली एबल्ड कारगिल वाले जितने भी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक इसलिए क्योंकि हमारे लिमिटेशंस के बावजूद भी उन्होंने खुद अपने पाँव पे खड़े होकर खुद एफर्ट्स लगा के इतना इतना कुछ अचीव किया है हमारी सोसाइटी में। ये ही बहुत बड़ी बात है। इन परफॉर्मेंसेस के ज़रिए, आज के परफॉर्मेंसेस जो हैं उनके ज़रिए हमें ये भी पता लगा, अब्बास जावर साहब ने अच्छा खासा लीड किया। यही कि हमने घरों में ही जितने भी हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, उनको ही बांध के रखा हुआ है। उनको सोसाइटी के सामने उनको बेइज्जत होने का, जलील होने का एक ज़रिया बना के रखा है। या जब भी उनके जिक्र होती है तब भी हमें शर्म से महसूस होने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा उनको तो दुनिया के सामने ला के बैठा के रखना ज़रूरी रहता है। और अब जाके थोड़ी सी जागृति आई है, थोड़ा कॉन्शियसनेस आया है कि ये साबित करते हुए कि यार ये वाले ऐसे वाले ब्लेस्ड लोग जितने भी हैं वो कितना कुछ करके अचीव कर सकते हैं, दुनिया में 4 चांद लगा सकते हैं। हमारे कारगिल का नाम भी रोशन करेंगे बेशक। और जो सादिक अली और बाकी लोग स्टूडेंट्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उस पे भी हमने रोशनी डाली और देखा कि कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमसे भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बस हमारे सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत होगी। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC का हमेशा यही सोचना रहा है और अहद किया हुआ है कि कमिटमेंट भी है कि हम जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कीम से उनके डोर स्टेप तक ले जाएं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करें, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी दें, उनके लिए रैम्प्स बनाएं, इलेक्शन बूथ्स में उनके लिए फैसिलिटीज़ दें। एग्जामिनेशन का दौर होता है, उसमें भी उनको शामिल होने का मौका मिले। और कोशिश ये भी रहेगी जब वो सिलेक्शन होके जब वो आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेकर आएगा, उसके बाद जब वो काम करने लगेंगे किसी भी ऑफिस में, तब भी वहाँ फैसिलिटीज उनके लिए फ्रेंडली और उनको कोई तंग न करें, कोई मजाक न करें। अभी हमारे आज के परफॉर्मेंसेस में ये दर्शाया गया है कि हम सोसाइटी में स्पेशली लोगों का मजाक किस तरह उड़ाते हैं, उनको रहन की नज़र से देखते हैं, ये भी करना छोड़ सकते हैं। क्योंकि वो स्पेशली कुछ उनको ऊपर वाला ने कुछ स्पेशल पावर्स दिए हैं। अगर एक सेंस काम नहीं करता, जो 5 सेंसेस होते हैं, एक सेंस काम नहीं करता, बाकी सेंसेस कहते हैं बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, तो इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हो गए। क्योंकि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। सबसे बड़ी बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तकरीर में बात करने का मौका दिया गया है। जिन लोगों ने जिन डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ताउन दिया है, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उन सबको हैट्स ऑफ सलाम कर रहे हैं, जितना हिम्मत करके ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मदद दी। और एक जो जज्बा होता है उसको आगे दर्शाया है, वो दिखाया है कि हम सब मिल के कितना कुछ कर सकते हैं। आगे के दिन जैसे सब मिल के काम करते हैं, करेंगे। हर साल कोई न कोई ऐसे तकरीर इस हॉल में ही होते रहते हैं, सोशल कॉजेस में। इस बातें आप स्कूल के मैनेजमेंट को भी स्कूल के मैनेजमेंट की भी सराहना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल कॉजेस में जब भी होते हैं तब भी आगे ही बढ़ रहे हैं। और गुजार मुंशी साहब, सर हुसैन मुंशी साहब, सज्जाद हुसैन मुंशी साहब, आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश है कि हमारा कोलैबोरेशन आप लोगों के साथ हमेशा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। To invite Sir Asif Hussain, official from District Social Welfare Office, for the words of thanks. International Day of Disability and Ability मेला
We gather to celebrate ability, inclusion, and collective spirit that empowers every individual, irrespective of their challenges. This event has been a true testament to the strength and unity in our community. On behalf of District Social and Tribal Welfare Office, I extend our deepest gratitude to our esteemed Chief Guest, ADC Kargil Kacho Imtiaz, for honoring us with his presence. A very special thanks to Transport Association for their generous contribution of 3 lakh rupees to District Social and Tribal Welfare Office through their CSR initiative, a gesture that will significantly add our ongoing efforts. Our gratitude extends to Bakaria Healthcare and Research Center, Revana Kasko Education Department and Health Department for their collaboration in making this event successful. We also offer a special thanks to Ranthap Play Group for their beautiful and meaningful play, which touched many hearts. We greatly appreciate the wonderful performance by the students as well, which added joy and inspiration to the event. Lastly, a heartfelt appreciation to the administration of Munshi Habibullah Mission High Secondary School for providing this venue and for unwavering cooperation in every initiative we have undertaken, enabling us to reach and impact many lives positively. A positive day. Thank you all once again for being part of this memorable celebration. Wishing everyone a pleasant day. अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया की तरह आज डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी मनाया गया। ये प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करगिल, जिसमें हमारे साथ रेवाना कास्को सोसाइटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम को एक अच्छा साबित करने में हमारी काफ़ी योगदान दिया हमें। डिस्ट्रिक्ट करगिल में आज मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल में जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जो डिसेबल्ड बच्चे कहते हैं, डिसेबिलिटी एक अल्लाह ताला की दी हुई देन है, जिसे हमें कोई कमज़ोरी या समझना नहीं चाहिए। तो इसी तरह मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से जिनके पास ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों की इस कमज़ोरी ना समझते हुए, इस अल्लाह ताला की एक देन समझते हुए जितना हो सके इन बच्चों को आम आदमी की तरह, आम बच्चों की तरह इनको आगे बढ़ने के लिए इनका सपोर्ट करें। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, NGOs हैं जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है इन प्रोग्राम्स में आकर इनको अटेंड किया जाए और यहाँ आकर जितना से जितना हो सके इन्फॉर्मेशन ली जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस टाइप की प्रोग्राम्स, किस टाइप के इनिशिएटिव ले रहा है। ऐसे में हमारी डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात कहूँ तो हम डिसेबल बच्चों के लिए साल में हमारे पास अलिमको के साथ हमें कोलैबोरेशन में इनके लिए एक असेसमेंट कैंप रखते हैं, जो हमारे एंड पर जितना हो सके बाहर से स्पेशलिस्ट आकर बच्चों को देख कर उनकी असेसमेंट कर उनकी जो रिक्वायरमेंट होता है एक स्पेसिफिक बजट के अंदर वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह स्कॉलरशिप में भी ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चों को एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो आज के इस दिन पर तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है, हो सके आप लोग ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जिसे UDID कार्ड कहते हैं, डिसेबिलिटी कार्ड कहते हैं, वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चों को बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रिसेंटली UT एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसपोर्टेशन पे भी 50% का कंसेशन रखा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी कार्ड होने जिन बच्चों के पास है या जिन शख्स के पास है उनको पेंशन भी हम देते हैं। नॉर्मल पेंशन से इनकी पेंशन काफ़ी एनहांस की गई है रिसेंटली, अभी उन्हें काफ़ी एनहांस पेंशन मिलती है। तो आप सभी पेरेंट्स से या अहल खाना से मेरी गुजारिश है, आपके घर में जो भी ऐसे अफराद हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, आप लोग इनका डिसेबिलिटी कार्ड बनाएं। डिसेबिलिटी कार्ड मेडिकल डिपार्टमेंट बनाता है, तो आप डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद हमारे डिपार्टमेंट से रब्ता करें और आप लोग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम।